हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज हम फिर एरर्स करने जा रहे हैं। सो देखिए, इफ़ एनी मीन्स देयर मे बी अ सेंटेंस वेयर देयर इज़ नो एरर। सो रीड ईच एंड एवरी सेंटेंस केयरफुली। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। हुज डॉग हैज़ यू कॉट। हुज डॉग, किसका डॉग। ये हुज रिलेशन के लिए आता है, तो हुज के बाद हमेशा वो व्यक्ति या वो वस्तु आता है पहले जिसके बारे में पूछा जा रहा है। और ये व्यक्ति या वस्तु हो सकता है या तो हमारा सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट हुआ तो बाकी बचा हुआ सेंटेंस सिंपल फॉर्म में आएगा, और अगर ये सब्जेक्ट नहीं हुआ तो हमारे पास सब्जेक्ट ज़रूर होगा, फिर बचा हुआ सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा। तो अब इसमें कैच, पकड़ना, किसने पकड़ा, तुमने पकड़ा, तो सब्जेक्ट यू है। तो यानी क्वेश्चन तो हमें बनाना पड़ेगा। मतलब हम इसको लिखकर भूल जाएं हुज डॉग, मतलब अगर हम इसको निकाल दें तो उसके बाद सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए। तो क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन मिस्टेक क्या है कि हमने यू के साथ हैज़ लगा दिया। कभी कभी हम क्या गलती करते हैं, इसको देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब लगा देते हैं। ये तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट हमारा ये है। सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, आप वर्ब को देखो। कैच, किसने पकड़ा, इसने पकड़ा। सो हुज डॉग हैव यू कॉट। इफ़ ही वॉज अनमैरिड ही वुड बी गेट दिस जॉब। ये कंडीशनल टाइप सेकेंड है जिसमें सेकेंड फॉर्म आती है। इसमें सेकेंड फॉर्म ज़रूर है, लेकिन ये बात अभी की कर रहा है। अगर वो अनमैरिड हो, अब कोई आदमी व्यक्ति मैरिड है तो अब वो अनमैरिड कैसे होगा। तो ये इम्पॉसिबल चीज़ों की बात करता है, लेकिन बात अभी की करता है, प्रेजेंट की करता है, भले ही हम पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं। सो इफ़ ही वर अनमैरिड, कंडीशनल टाइप सेकंड में सब्जेक्ट कोई भी हो, वर यूज़ करते हैं जस्ट टू गिव अ ड्रामेटिक इफेक्ट कि हाँ ये बात सच नहीं है। सो इफ़ ही वर अनमैरिड, हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं वर ही अनमैरिड, उसका भी यही मतलब है कि इफ़ ही वर अनमैरिड, अगर वो अनमैरिड हो तो उसे ये नौकरी मिल जाए। अगर वो अनमैरिड होता भी बोल सकते हैं हम हिंदी में, ही वुड बी गेट दिस जॉब। इंग्लिश में याद रखिएगा, बी के बाद फर्स्ट फॉर्म कोई रूल नहीं होता। बी के बाद या तो थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस के लिए, या फिर आईएनजी आता है, तो ये पैसिव वॉइस नहीं है, यानी हमें यहाँ बी की ज़रूरत नहीं है। ही वुड गेट दिस जॉब, तो उसे ये नौकरी मिल जाती अभी, आज। अनटिल दे विल गिव अस द टिकट्स वी कैन नॉट गो इन, जब तक वो हमें टिकटें नहीं देंगे हम अंदर नहीं जा सकते हैं। अनटिल के बाद ना तो विल आता है और ना ही नॉट आता है, क्योंकि ये अपने आप में ही नेगेटिव है। अनटिल के बाद विल नहीं आता। सो अनटिल दे, ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट में यूज़ होता है, ये इफ़ क्लॉज के बराबर होता है। सो अनटिल दे गिव अस द टिकट्स वी कैन नॉट गो इन। कैन नॉट हमेशा इकट्ठा लिखा जाता है, बिकॉज कैन नॉट को एक शब्द माना जाता है, सिंगल शब्द। बाकी मॉडल्स के केस में ऐसा नहीं है कि अगर हम शुड नॉट सॉरी, अगर हम शुड नॉट या विल नॉट लिखेंगे तो हमें उसको बिना स्पेस के लिखना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन कैन के केस में है कि कैन और नॉट इकट्ठा आ रहा है तो बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। टू अटेंड ऑल द मैरिजेस, अब ये देखिए, अगर कोई सेंटेंस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है और बीच में कॉमा नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा सब्जेक्ट है। अब अगर हमें तब भी समझ में नहीं आ रहा तो हम पीछे देखते हैं कि पीछे क्या कहा जा रहा है। आर डिफ़िकल्ट, मुश्किल है। क्या मुश्किल है? टू अटेंड ऑल द मैरिजेस, सारी शादियों को अटेंड करना मुश्किल है। अब आर के नज़दीक क्या है? मैरिजेस, जिसको देखकर हमने आर लगा दिया। एक्चुअली मैरिजेस थोड़ी ना डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट है ये काम करना। सॉरी। तो जब भी कोई काम हमारा सब्जेक्ट होता है, ये इन्फिनेटिव है, तो ये इट के बराबर होता है। तो हमको लास्ट वाले वर्ड को नहीं देखना, तो इट के साथ तो इज़ आना चाहिए। सो टू अटेंड ऑल द मैरिजेस इज़ डिफ़िकल्ट। इस सेंटेंस में टू अटेंड की जगह अगर हम अटेंडिंग भी लिख देते हैं तो भी ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कॉमा नहीं होगा, आपको कॉमा नहीं दिखाई देगा। अगर कॉमा नहीं है तो इसका मतलब ये स्टार्टिंग वाला ही हमारा सब्जेक्ट है। और इसके मीनिंग को ईजिली समझने के लिए पहले पीछे वाला हिस्सा पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कहाँ गड़बड़ है। द केक इज़ इनफ बिग टू सेटिस्फाई योर हंगर। इनफ का मतलब होता है कि किसी इस सब्जेक्ट में कोई गुण या दोष पर्याप्त मात्रा में है कि ये काम हो सकता है, यानी इतना तो है। सो केक ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इतना बड़ा तो है कि तुम्हारी भूख को संतुष्ट कर सके, सेटिस्फाई कर सके। इनफ जो है वो हमेशा एडजेक्टिव के बाद में आता है। सो द केक इज़ बिग इनफ, और इनफ के बाद वाले सेंटेंसेस का जो इन्फिनेटिव होता है, इसका मीनिंग हमेशा पॉजिटिव होता है, यस में होता है। जबकि अगर यहाँ टी डबल ओ टू आए तो इस इन्फिनेटिव का मीनिंग अपने आप ही नेगेटिव हो जाता है। दे डू नॉट वॉन्ट टू बीट, वे नहीं चाहते हैं पिटाई करना।
कुछ वर्ब्स होते हैं ट्रांजिटिव, यानी उनके बाद हमेशा क्या या किसको का जवाब चाहिए, वरना वो अधूरे से लगते हैं। तो अगर हम इसका मीनिंग ये निकालें कि वे पिटाई करना नहीं चाहते हैं, तो ये अधूरा है। अब वो किसकी पिटाई नहीं करना चाहते हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास कोई सिचुएशन नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, हम कुछ जानते ही नहीं हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये पैसिव वॉइस है। तो इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस के लिए हमें हमेशा दो चीज़ें चाहिए, बी प्लस थर्ड फॉर्म। सो दे डोंट वांट टू बी बीटन, इसका और इसका दोनों का सब्जेक्ट यही है। पहला काम तो दे ही करेगा कि दे चाहता है या नहीं चाहता है कि दे के साथ ऐसा हो। तो जब सब्जेक्ट के साथ कुछ होना है तो वो पैसिव वॉइस होता है, तो यहाँ पर टू बी बीटन होना चाहिए। शी वुड रादर, ये रादर ऊपर लिख दिया, मैं यहाँ लिखना भूल गई थी। शी वुड रादर ऑफर सिंपल फूड, यानी वो सिंपल फूड ऑफर करना ज़्यादा पसंद करेगी टू द गेस्ट, मेहमानों को, देन कॉल लेज़ी, लेज़ी कहने की बजाय। ये किसको लेज़ी कहेगी? यानी लेज़ी कहलाने की बजाय, कि अगर लोग उसको लेज़ी कहें कि इसने मेहमानों को कुछ खिलाया ही नहीं, तो उसकी बजाय वो मेहमानों को सिंपल फूड खाना देना ज़्यादा पसंद करेगी। मे बी उसके पास टाइम नहीं है ज़्यादा फैंसी खाना बनाने का। सो शी वुड रादर ऑफर, जब वुड रादर इकट्ठा आता है तो उसका मतलब होता है कि ज़्यादा पसंद करना दो एक्टिविटीज़ में। तो मैं लाइक शब्द नहीं लिखना, इसमें मिस्टेक है कि ये पीछे वाला पैसिव वॉइस है। देन बी कॉल्ड, अब बी क्यों आएगा? क्योंकि वुड के साथ तो बी ही आएगा। सो बी कॉल्ड लेजी। सो वुड रादर वाले सेंटेंसेस में जब भी कोई भी वर्ब पैसिव वॉइस में है, दो ही वर्ब्स होते हैं, या तो वुड रादर के फ़ौरन बाद वाला या फिर दैन के फ़ौरन बाद वाला। तो जो भी पैसिव वॉइस है उसके साथ बी और थर्ड फॉर्म लगेगा। इसमें कोई टू नहीं लगाना वर्ब के साथ, ना आईएनजी लगाना है, और ये गलती अक्सर होती है। इट इज़ हॉट इनफ फॉर कैंसलिंग द मीटिंग, यानी इतनी गर्मी तो है कि मीटिंग कैंसिल कर दी जाए। इनफ के बाद जो काम है वो हमेशा इन्फिनेटिव होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर फॉर आईएनजी नहीं आएगा। सो इट इज़ हॉट इनफ टू कैंसिल द मीटिंग। इट वॉज केयरलेस टू यू टू लीव योर रोल नंबर एट होम, यानी ये तुम्हारा लापरवाह होना है था कि तुम रोल नंबर घर पर छोड़ आए। सो इसमें सब कुछ फिक्स्ड है। इट वॉज केयरलेस, ये लापरवाह होना था किसका? तुम्हारा। ऑफ यू, यहाँ पर ऑफ प्रपोजिशन आती है हमेशा, ऑफ यू, और उसके बाद हमेशा इन्फिनेटिव, जो भी काम इसने किया। टू लीव योर रोल नंबर एट होम, सो द ओनली मिस्टेक इज़ कि यहाँ पर ऑफ आना चाहिए। वुड यू माइंड शोइंग योर राशन कार्ड, इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि वुड यू माइंड के बाद आईएनजी आता है वर्ब के साथ। ये पहला वर्ब है हमारा, यानी क्या आप कष्ट करेंगे, यानी अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या आप अपना राशन कार्ड दिखाएंगे। ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है प्रेजेंट में। सो देर इज़ नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। आई नाइदर गॉट इन टू द ट्रेन नॉर इन टू द बस, नाइदर नॉर में पहले चेक करते हैं कि सब्जेक्ट कितने हैं। सब्जेक्ट तो एक ही है, वो कह रहे हैं कि ना तो मैं बस में चढ़ा और ना ही मैं ट्रेन में चढ़ा, तो काम भी एक है चढ़ना। तो यानी वर्ब के साथ भी नाइदर नॉर नहीं आना चाहिए, वर्ब के बाद आना चाहिए। सो आई गॉट इनटू, या तो प्रपोजिशन के बाद लगा दें, आई गॉट इनटू नाइदर द ट्रेन नॉर द बस, या फिर आई गॉट नाइदर इनटू द ट्रेन नॉर इनटू द बस। यानी प्रपोजिशन से अगर पहले लगाएंगे तो दोनों तरफ प्रपोजिशन रिपीट करनी पड़ेंगी, और अगर प्रपोजिशन के बाद लगाते हैं तो सिर्फ ट्रेन और बस के साथ। आई गॉट इनटू नाइदर द ट्रेन नॉर द बस, या आई गॉट नाइदर इनटू द ट्रेन नॉर इनटू द बस। यू डू नॉट पे अटेंशन, अटेंशन की जगह हम हीड भी लगा सकते हैं, उसका भी यही मीनिंग है, पे हीड। पे हीड मतलब ध्यान देना। सो यू डू नॉट पे अटेंशन इन द क्लास, तुम क्लास में ध्यान नहीं देते हो, और ना ही तुम्हारा भाई। एंड नॉर के बाद जो है वो सेंटेंस इसी टेंस में लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन यहाँ पर मिस्टेक क्या है, हम अक्सर योर को देखकर वर्ब लगाते हैं। योर से तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि योर खुद में ना सिंगुलर है ना प्लूरल है। योर के बाद जो नाउन आता है उसको देखकर डिसाइड करना है कि यहाँ डू आएगा या डज आएगा। तो ब्रदर तो एक ही है, तो यहाँ पर डज आना चाहिए, बाकी ठीक है ये। एंड नॉट डज योर ब्रदर। शी शुड नॉट हैव गॉन टू द पार्टी, शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, पास्ट की बात हो रही है। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि पास्ट की बात समझकर वो शुड के बाद हैड, मॉडल्स में से किसी के फ़ौरन बाद हैड नहीं आता। हैव के बाद यहाँ गॉन की जगह हैड आ सकता है, लेकिन इनके फ़ौरन बाद हमेशा हैव होता है अगर लगाना हो तो। शी शुड नॉट हैव गॉन टू द पार्टी, उसको पार्टी में नहीं जाना चाहिए था, और ना ही तुम्हें जाना चाहिए था। अब अगर हम सिर्फ शुड लगाएंगे तो ये चाहिए हो जाएगा, जबकि यहाँ हम चाहिए था कह रहे हैं,
तो नॉर के बाद हमको मेन वर्ब रिपीट नहीं करना, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स सारे लिखने पड़ेंगे। तो ये होगा नॉर शुड यू हैव, यहाँ पर हैव भी लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, शुड हैव। इट नाइदर वॉज हिज बर्थडे नॉर हिज मैरिज एनिवर्सरी, मतलब ये ना तो उसका जन्मदिन था ना मैरिज एनिवर्सरी थी। तो ये दो चीज़ों की बात हो रही है कि उसका जन्मदिन, उसकी मैरिज एनिवर्सरी, तो यहाँ पर नाइदर नॉर लगाना चाहिए। सो इट वॉज के बाद नाइदर हिज बर्थडे नॉर हिज मैरिज एनिवर्सरी। नाइदर रिपोर्ट्स वॉज ट्रू, नाइदर में हमें पता होना चाहिए कि दो की बात हो रही है, सॉरी नाइदर का मतलब है कि दो में से एक भी नहीं। तो नाइदर रिपोर्ट, जैसे हम लिखते हैं ना नो रिपोर्ट, ऐसे ही नाइदर रिपोर्ट, एस नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पर ऑफ द होता, ऑफ द टू, फिर तो ठीक है। सो नाइदर रिपोर्ट वॉज ट्रू, ये एस नहीं होना चाहिए। शी डिड नॉट सेंड नाइदर द रिपोर्ट नॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन, अब उसने भेजा दो चीज़ें, ना तो रिपोर्ट भेजी ना इन्फॉर्मेशन, तो नाइदर नॉर यहाँ आना चाहिए। अब हम नाइदर नॉर लगा रहे हैं तो फिर डिड नॉट भी लगा रहे हैं। इसको करने का एक और तरीका भी है, नाइदर नॉर जब वर्ब के बाद चला जाता है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सेंटेंस में नॉट लगा दें अकॉर्डिंग टू द टेंस, और नाइदर नॉर की जगह आइदर और भी लगा सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शी डिड नॉट सेंड आइदर द रिपोर्ट और एनी अदर इन्फॉर्मेशन, या फिर हम डिड नॉट को निकालें और सेंड की सेकेंड फॉर्म सेंट, शी सेंट नाइदर द रिपोर्ट नॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन, दोनों ही तरीके ठीक है। नाइदर ऑफ द टॉयज़ वर न्यू, अब नाइदर में हमको स्पेसिफिकली कहना चाहिए कि दो की बात हो रही है, क्योंकि नाइदर का मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं। तो हमारे पास कोई सिचुएशन नहीं है, हम नहीं जानते कितने टॉयज़ की बात हो रही है, तो नन, दो से ज़्यादा हो तो नन, नन ऑफ द टॉयज़। अब ये मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि ऑफ द के बाद जो नाउन है ये हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब इसको देखकर कभी भी नहीं लगाना, वर्ब इसको देखकर लगाना है। ये कह रहा है एक भी नहीं, तो जब एक भी नहीं है तो यहाँ वॉज आएगा, और यहाँ नन, NONE, नन, नन ऑफ द टॉयज़ वॉज न्यू। नाइदर आई एम रिस्पॉन्सिबल नॉर इज़ योर ब्रदर, अब ये दो सब्जेक्ट्स हैं कि वो कह रहा है कि ना तो मैं जिम्मेदार हूँ ना तुम्हारा भाई, तो दोनों सब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट की जगह पर आना चाहिए। सो नाइदर योर ब्रदर, पहले योर ब्रदर आएगा। ये इंग्लिश में रूल है कि जब भी कोई गलत काम हुआ तो सॉरी, जब भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना है तो सामने वाले को देना है, सारा ब्लेम अपने ऊपर लेना है। तो हम कह रहे हैं कि ना तो तुम्हारा भाई रिस्पॉन्सिबल है ना मैं, तो यानी हम किसी को ब्लेम से मुक्त कर रहे हैं। तो पहले नाइदर योर ब्रदर नॉर आई एम, लास्ट में आई आ रहा है तो आई के साथ एम ही आएगा। नाइदर योर ब्रदर नॉर आई एम रिस्पॉन्सिबल। सो ये हमने एरर्स की। आई होप आप बार बार सेम टाइप की एरर्स देखने से रूल्स अच्छी तरह से ध्यान रहते हैं और मिस्टेक होने के चांसेस कम होते जाते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।